चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से स्टेट में कितनी एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट बढ़ने वाली हैं और ये जब गवर्नमेंट सीट बढ़ेंगी तो कट ऑफ पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो इस विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट हैं वो यही कामना कर रहे हैं कि जैसे तैसे भी कुछ सीटें बढ़ जाए और उनका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको इसमें स्टेट वाइज सीटें बताऊंगा कि कौन से स्टेट में अभी तक सीटें बढ़ रही हैं और कितनी सीटें आने की संभावना है, और ऑल इंडिया में टोटल कितनी सीटें हो जाएंगी, जिससे कितनी रैंक तक ये कट ऑफ मिल सकती है, कितनी रैंक इंक्रीज हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर की सीट इंक्रीज के बारे में बता देता हूं। तो ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, कट ऑफ, बॉन्ड, स्टेट के बारे में, ऑल इंडिया के बारे में, आयुष, वेटनरी, सभी की बुक अवेलेबल है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने वो डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। तो देखो, प्रीवियस ईयर में टोटल ऑल इंडिया के लिए 422 कॉलेजेस थे, जिनमें 10,866 गवर्नमेंट की सीटें थी। यानी कि जो पिछला इंक्रीमेंट हुआ था, 43 कॉलेजेस इंक्रीज हुए थे पिछले साल, जिसमें 711 सीट्स इंक्रीज हुई थी इन 43 कॉलेजेस। एक बार प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं। 2023 में 31 कॉलेज इंक्रीज हुए थे, जिसमें टोटल सीट 595 हुई थी। लेकिन 2022 में काफी सीटें इंक्रीज हुई थी। कॉलेज 46 थे, लेकिन सीटें 955 इंक्रीज हुई थी। और ऐसे ही 2021 में 35 कॉलेज इंक्रीज हुए थे, जिसमें 806 सीटें बढ़ी थी। अब इस साल कितनी सीटें आ सकती और कौन से स्टेट में कितनी सीट आने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं आपको यहाँ स्टेट वाइज बता देता हूं। ये पॉसिबिलिटी है, अभी एनएमसी का इनमें इंस्पेक्शन हुआ नहीं है। इंस्पेक्शन जैसे ही हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, हमें कंफर्म पता लग जाएगा कि ये कॉलेजें आ चुकी है। लेकिन देखते हैं हम, टोटल ये 40 कॉलेज के समथिंग हैं, आ सकती हैं इस बार। ये संभावित है, क्योंकि इन मेडिकल कॉलेजेस में कंस्ट्रक्शन वगैरह तकरीबन कंप्लीट हो गया है और अभी इंस्पेक्शन बाकी है एनएमसी का। तो सबसे पहले हम बात करें ईएसआईसी की। तो ईएसआईसी की इस बार 9 कॉलेजें आने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें जो बापू नगर अहमदाबाद का कॉलेज है गुजरात का, उसको परमिशन मिल चुकी है इस बार के लिए। यानी कि एनएमसी ने इसको परमिशन दे दी है। तो एक ये कॉलेज तो रन हो गया है गुजरात का। बाकी इन स्टेट्स में अभी 8 कॉलेज और ओपन होने हैं, तो इस साल से इनके ओपन होने की पॉसिबिलिटी पूरी है। तो अगर ये ओपन हो जाते हैं सारे के सारे कॉलेजेस, तो 900 सीट्स यहाँ ईएसआईसी की इंक्रीज हो जाएंगी, जिनमें 15% सीट ऑल इंडिया को आएंगी। सीट चाहे कोई से भी स्टेट में हो, 15% सीटें ऑल इंडिया में आती हैं तो सभी स्टेट के कैंडिडेट को फायदा होता है। अभी उड़ीसा में 4 मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहे हैं। हालांकि यहाँ 9 मेडिकल कॉलेज के लिए कहा गया है, लेकिन बाकी सारे डेंटल वगैरह हैं, आयुष के कॉलेज हैं, लेकिन 4 एमबीबीएस के कॉलेज हैं। तो इनमें 4 कॉलेजों में 600 सीट बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, और 200 सीट जो पुरानी कॉलेजें हैं उनमें बढ़ने की पॉसिबिलिटी। तो टोटल यहाँ 800 सीट इस बार के लिए बढ़ सकती हैं। कहाँ कहाँ सी हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये उड़ीसा में कॉलेज इस बार ओपन हो सकते हैं। अभी हरियाणा में 3 न्यू कॉलेज गवर्नमेंट, ये जो मैं बता रहा हूँ सारे के सारे गवर्नमेंट ही बता रहा हूँ। अभी हरियाणा में 3 गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हो रहे हैं इस बार के लिए, इसमें 450 सीट्स ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। करनाल, नारनौल, भिवानी, इन 3 स्टेट में इस बार ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि जिंद है, कैथल है, सिरसा है, यमुनानगर है, गुड़गांव है, इनमें भी कॉलेज रन होंगी। लेकिन इस साल उनकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है, क्योंकि उनका दिसंबर तक ये काम है वो कंप्लीट होगा। तो हो सकता है वो अगली साल के लिए आए, लेकिन ये 3 की तो पूरी पॉसिबिलिटी है इसी साल आने की। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी 200 सीट इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी। 2 गवर्नमेंट कॉलेज आ सकते हैं इस बार, जैसलमेर और टोंक का। एक प्राइवेट कॉलेज आएगा, इसमें आमेर का प्राइवेट कॉलेज आएगा एक, और ये 2 कॉलेज गवर्नमेंट के रहेंगे। इस बार आने की पूरी पॉसिबिलिटी है जैसलमेर और टोंक की। और राजस्थान में 5 कॉलेज पिछले साल ओपन हो गए थे गवर्नमेंट के, इस बार ये 2 कॉलेज ओपन हो सकते हैं। यूपी में भी एक कॉलेज हो सकता है अमेठी का, जिसमें 150 सीटें आ सकती हैं। अमेठी कॉलेज इस बार रन होने की पॉसिबिलिटी है। अभी बिहार में 7 कॉलेज इस बार रन होने की पॉसिबिलिटी है 2025 से, जिसमें 1050 सीट्स आने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि इन में कोई से भी 7 कॉलेज ओपन हो सकते हैं।
अभी हम और आप इस बात को जानते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज ओपन होती हैं इनमें पॉलिटिकल इश्यू जरूर होता है, यानी कि अभी बिहार में चुनाव है तो जरूर इनमें कॉलेजें ओपन होंगी, मेडिकल कॉलेज जरूर ओपन होंगी इसमें, चाहे वो किसी भी मात्रा में हो, कम मात्रा में हो या ज्यादा हो। ये 7 से ज्यादा भी हो सकती हैं और 7 से कम भी हो सकती हैं, लेकिन होंगी जरूर। इस बार इलेक्शन है, कॉलेज जरूर ओपन होंगी। पंजाब की बात करें तो यहाँ पंजाब में भी 5 कॉलेज ओपन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है इस बार, जिसमें 450 सीट ओपन हो सकती हैं पंजाब के लिए। जेएंडके में 2 कॉलेज, जेएंडके में एक अवंतीपुरम में एम्स भी ओपन हो सकता है इस बार के लिए, और ले में भी एक कॉलेज प्रपोज्ड है, आने की पॉसिबिलिटी है इस बार। अगर ले में ये कॉलेज आ जाती है तो ले लद्दाख के लिए ये पहला कॉलेज होगा, क्योंकि जेएंडके में ले लद्दाख में कोई कॉलेज नहीं था, वो श्रीनगर के, जम्मू के वही कॉलेज प्रेफर किया करते थे, वही कोटा उनको स्टेट कोटा मिलता था। लेकिन अगर ले में आने से ये पहली बार लद्दाख में ये कॉलेज ओपन हो जाएगा, उनको एक कॉलेज मिल जाएगी। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में 3 कॉलेज ओपन हो सकते हैं, जिनमें 450 सीटें रह सकती हैं। इसमें एक DRBC रॉय है, IIT खड़गपुर में ये चलने की संभावना है, वहां से संचालित होने की संभावना है, चलेगा। वेस्ट बंगाल के लिए कॉलेज ओपन होगा। ये IIT खड़गपुर में इस बार मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल कोर्स चलने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद नादिया और पुरुलिया में भी इस बार एक कॉलेज वेस्ट बंगाल में ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। MP की बात करें तो MP में इस बार 3 कॉलेज ओपन हो सकते हैं, 450 सीटें यहाँ MP में इस साल को देखने को मिल सकती हैं। आसाम में एक गुवाहाटी का सेकंड कैंपस हो सकता है, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज पहले से है, और यहाँ एक और कॉलेज ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये कॉलेज ओपन होने से टोटल 150 सीट्स इसमें हो जाएंगी इस कॉलेज में। तो अगर टोटल देखें तो इस बार 40 कॉलेज ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। कॉलेज इसमें अगर कम ओपन हो रहे हैं, जो ये मैं बता रहा हूं, इसमें अगर ओपन नहीं हो रहे हैं तो कॉलेज और भी ओपन होंगे, तो हम ये मान रहे हैं कि ये 40 के नियर बाई ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। जब ये कॉलेज ओपन हो रहे हैं तो 5300 सीट्स MBBS की इंक्रीज हो सकती हैं, इनमें कम या ज्यादा भी हो सकती है। वो NMC के अप्रूवल के अकॉर्डिंग है कि कॉलेज ने प्रपोज किया है किसी कॉलेज की सीट 150, लेकिन अगर NMC उनको परमिशन 100 सीटों के लिए देता है तो वो सीटें कम हो जाएंगी यहाँ। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि 5300 सीटों के आसपास यहाँ आने की पॉसिबिलिटी है। अगर इतनी सीटें आती हैं तो ऑल इंडिया कोटा में भी 15% सीटें आएंगी, और 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में आएंगी तो हर एक स्टूडेंट को फायदा होगा, हर एक स्टेट के स्टूडेंट को यहाँ फायदा होगा। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं उनमें भी सीटें बढ़ेंगी पुराने कॉलेजों में, और जो हाई मेरिट वाले स्टूडेंट हैं उनको फायदा होगा उन कॉलेज में सीटें बढ़ने से। न्यू कॉलेज में सीट बढ़ने से जो लो कैंडिडेट हैं, यानी कि जो बॉर्डर लाइन के कैंडिडेट हैं, जो बाउंड्री लेवल पर कैंडिडेट होते हैं, उनको फायदा होता है। और जो पुराने कॉलेजों में सीटें बढ़ती हैं तो सभी स्टूडेंट को उनमें फायदा होता है। तो ये थी कॉलेज के बारे में। अब इनमें कितनी बढ़ती हैं कितनी नहीं बढ़ती हैं ये सारा डिपेंड करेगा NMC के इंस्पेक्शन पर, और भी इसमें जो कॉलेज आएंगी हम आपको बता देंगे कि कितनी कॉलेजें ओपन हो रही हैं इस बार के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि जब इतनी सारी कॉलेजें ओपन हो रही हैं तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, वो मैं आपको यहाँ पूरा कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो देखो कट ऑफ है, मैंने ये सारी चीजें, इतनी सारी सीटें, मैं ये मान के चल रहा था कि 6000 सीटें बढ़ेंगी। इतनी सारी सीटें बढ़ने के कारण ही मैंने ये आपको पहले कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी, यानी कि ये कट ऑफ जा सकती है। UR की 26,800 जा सकती है, और OBC की 27,000 तक जा सकती है, EWS की 30,000, और SC की 1,60,000, और ST की 1,80,000 तक कट ऑफ जा सकती है। इसमें अगर सीट कम ज्यादा हुई या फिर NMC ने किसी कॉलेज को परमिशन नहीं दी, जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है उसमें सीट नहीं बढ़ाई, तो जनरल OBC और EWS में तकरीबन हो सकता है 300 नंबर अप डाउन हो। इनमें SC ST में ज्यादा भी अप डाउन हो सकता है, लेकिन इनमें 300 रैंक तक अप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है इन तीनों कैटेगरी में। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। अब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम किस प्रकार से आइडिया लगाते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो हर साल जो सीटें इंक्रीमेंट होती हैं, हर साल सीटें बढ़ती हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट कितने ऑल इंडिया में आते हैं, कितने स्टेट में रहते हैं, तो इसका हर साल जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि जितनी सीटें बढ़ती हैं उसको हम पहले मल्टीप्लाई क्या करते थे, 1.60
से लेके 1.80 तक। लेकिन इन 2-3 सालों में 2-3 स्टेट के स्टूडेंट काफी ज्यादा बढ़े हैं। जैसे यूपी स्टेट ने काफी ज्यादा स्टूडेंट क्रॉस हुए यूपी स्टेट से, पहले महाराष्ट्र स्टेट से हुआ करते थे। तो जो हाई कट ऑफ वाले स्टेट हैं, अब यूपी स्टेट से ज्यादा स्टूडेंट हुआ करते थे। तो पिछली बार यूपी में काफी सारी कॉलेजें बढ़ी थी। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर एक काम करता है कि किस स्टेट में कितने कैंडिडेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और उस स्टेट में मेडिकल कॉलेज कितने इंक्रीज हो रहे हैं, ताकि वो स्टूडेंट स्टेट कोटा में ही रह पाएंगे, वो ऑल इंडिया कोटा में नहीं जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा की बता रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट रहता है यहाँ पर। अभी पिछली बार ऐसा हुआ था कि महाराष्ट्र स्टेट से जो स्टूडेंट थे, यूपी से थे, राजस्थान से थे, हरियाणा से थे, जितने भी क्वालिफाइंग स्टूडेंट थे, उसमें इस बार चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि राजस्थान और महाराष्ट्र में जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या कम हुई है, लेकिन यूपी, बिहार, हरियाणा, इनमें जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या ज्यादा बढ़ी है और इनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़े हैं। यूपी में नंबर ऑफ कैंडिडेट पिछली बार की तरह ही, पिछली बार जितने थे उतने ही हैं, कम नहीं हुए, लेकिन महाराष्ट्र, राजस्थान में थोड़े से कम हुए हैं। तो ये एक पूरा का पूरा आइडिया, मतलब पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन लेके हम ऐसा मान रहे हैं कि ये जो इस बार के लिए रहेगा वो हम 2.40 से मल्टीप्लाई करेंगे जितने सीट इंक्रीज होती हैं। मतलब एक सीट को ऑल इंडिया से 2.4 स्टूडेंट लीव करेंगे, उतने स्टूडेंट छोड़ेंगे, उतनी रैंक आगे किसकेगी। जैसे मान लो 700 अगर सीटें बढ़ रही हैं, 700 को 2.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पिछली जो रैंक थी 25,220 उसमें ऐड कर देंगे। तो अब की बार हो सकता है जिस प्रकार से हम सीट मान रहे हैं तो ये 26,800 तक यूआर कैटेगरी की कट ऑफ चली जाए। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा ये हम आकलन करते हैं, पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं कि कौन से स्टेट के स्टूडेंट ज्यादा बढ़े हैं, उसमें मेडिकल कॉलेज कितनी रन हो रही हैं, उनके क्वालिफाइंग स्टूडेंट कितने हैं, हाई मेरिट वाले स्टूडेंट कितने ऑल इंडिया में आ सकते हैं। ये सारा कैलकुलेशन लगा के हम इसको 2.40 से मल्टीप्लाई करेंगे जितने सीट इंक्रीज होंगी और उसमें जितनी पिछली कट ऑफ थी उसमें ये ऐड कर देंगे, तो वो कट ऑफ AIR में इस बार चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये कट ऑफ का हम कैलकुलेशन करते हैं इस बार रैंक आने के बाद में। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन होता है इसमें। तो ये इतने सीटें जा सकती हैं, इतनी सीटें बढ़ सकती हैं, इतने कट ऑफ जा सकती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आइए मैं आपको बुक के बारे में समझा देता हूँ। ये 3 प्रकार की बुक है। पहले ऑल इंडिया कोटा की बुक है, फिर स्टेट कोटा की बुक है और आयुष और वेटनरी की बुक है। अब इसमें जो ऑल इंडिया कोटा की बुक है, इसमें ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर, AFMC, DU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ESIC कोटा, इसके बाद सेंट्रल पूल कोटा, इन के बारे में समझा रखा है। चॉइस लिस्ट दे रखी है 2025 की और स्टेट वाइज बॉन्ड की डिटेल दे रखी है। राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है। इसके अंदर राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस समझाया गया है, फीस है, ऑल स्टेट के बॉन्ड के बारे में, सीट्स के बारे में और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन है। इस प्रकार से चॉइस लिस्ट दी गई है, सीट मैट्रिक्स दिया गया है और इस प्रकार से इसमें कट ऑफ दी गई है। आप यहाँ ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं। आपकी जो ऑल इंडिया रैंक आ रही है, ऑल इंडिया रैंक कभी वेरी नहीं होती है, स्कोर नहीं देखना है आपने, ऑल इंडिया रैंक ही देखनी है। यहाँ पर पिछले साल कितनी ऑल इंडिया रैंक पर कौन सी कॉलेज मिला था, इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा। एम्स का भी इस प्रकार से देख सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर, डिम्ड वगैरह की कट ऑफ वगैरह, ये सारा सब कुछ इस ऑल इंडिया बुक में समझाया गया है। काउंसलिंग प्रोसेस को भी अच्छी तरह समझाया गया है और ऐसे ही स्टेट कोटा की बुक में सभी स्टेट्स के बारे में जानकारी दी गई है। उसमें कट ऑफ, फीस, राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस, इन सब के बारे में समझाया गया है पूरा का पूरा। एक चॉइस लिस्ट भी दी गई है स्टेट की। इसी प्रकार से आयुष और वेटनरी की बुक में भी ये सारी फैसिलिटी है, कट ऑफ दी गई है 4 साल की। इनको आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनके लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे। आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके हमारे ये प्लान है, उस प्लान को आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं और हमारी सर्विस ले सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से आप इस काउंसलिंग बुक से पूरी की पूरी हेल्प ले सकते हैं, आप खुद काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो ये एक काउंसलिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।